जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल सत्य भाई एश में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। और आज से स्टार्ट हो रही है आपकी डाउट सीरीज, जो कि प्रत्येक टॉपिक वाइज आएगी। आपके जितने भी कमेंट है ना, मैंने ऐसे लिख लिख के रख लिए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, बहुत सारे जितने भी आपके डाउट बनने हैं ना, अलग अलग टॉपिक वाइज लिख के रख लिए हैं। तो आज पहली जो आपकी सीरीज है, सीरीज की पहली वीडियो वो टाइपिंग पर आ रही है। मुझे लगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके डाउट ये हैं, तो मैं ये लेकर आ रहा हूँ। और आज के बाद आपके लिए जो भी जो ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो जिस टॉपिक पर ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे ना, पहले वो वीडियो आएगी। लगभग आपके 8-10 टॉपिक लिख कर रख लिए हैं। प्रत्येक टॉपिक पे मेडिकल के तो आपके मैंने जो सवाल लिखे हैं ना भाई, एक पेज में तो आए नहीं, 28 सवाल तो मैं अभी लिख चुका हूँ जो आपके डाउट थे, और मुझे लग रहा था कि इनके जवाब आपको देने चाहिए। ठीक है, तो जिस टॉपिक पर आपके सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस पर वीडियो इसके बाद सबसे पहले आएगी। और उससे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि आप लोग, मैं देखता हूँ इतनी कमेंट्स आपके देखता हूँ, आप पर्सनल मैसेज करते हो कि सर आपको देख के आप वीडियो में आप कुछ बताओ या मत बताओ। जब भी आप वीडियो लेके आते हैं हमको ऐसा लगता है हमारा पूरा दिन बन जाता है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मन लगता है। आप हमारे मोटिवेशन हो। तो ठीक है, मैं मानता हूँ, इसलिए ही मैं आपके लिए देखो इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता रहता हूँ। लाइफ स्टाइल वहाँ दिखाते रहते हैं कि एचएमडी क्या रहती है, क्या क्या कर सकते हो आप जॉब के साथ साथ। तो लेकिन हमारा भी तो कुछ मोटिवेशन होना चाहिए ना वीडियो बनाने का। आपको पता है कि चैनल का मोनेटाइजेशन बंद कर रखा है, वहाँ से कोई इनकम होती नहीं। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप चैनल के लिए, वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीज़ कर सकते हो, जो कि मैं देखता हूँ बहुत कम मात्रा में होता है। जो कुछ भाई हैं जो बहुत अच्छे से, जो कुछ ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका ही होता है। बाकी काफ़ी सारे बंदे ऐसे हैं कि वीडियो देख के और देखी पूरी और अपना काम बनाया, बोले जय माता दी, निकल लिए, बोले लाइक शेयर इसका क्या ही करना, हमारा अपना काम हो गया, भैया का काम हो या ना हो। तो एक हमारा भी मोटिवेशन रहता है कि आपको वीडियो कितने लोगों को पसंद आ रही है, तो हम फिर से वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, तो ऐसा रहता है। तो खासकर अच्छा आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। और खासकर मेरे वो भाई जो कुछ नमूने हैं, ठीक है, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना, जिससे कि जो सवाल मैं इसमें बोल रहा हूँ, जो आपके सवाल थे उनका जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। आज के बाद दोबारा वो वाले सवाल ना पूछ के, आपके अगर इनसे हट के सवाल बचते हैं तो वही कमेंट करना। ऐसा कोई सवाल कमेंट मत करना जिससे कि जिस वीडियो में मैंने आपके लिए बताएं। ठीक है, और ये बार बार सवाल मैं रिपीट नहीं लेकर आऊँगा, सीरीज चला रहा हूँ। जो भी आपके नए नए डाउट बनेंगे वो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले टाइपिंग मैटर में पैराग्राफ खत्म हो जाता है, तो दूसरा पैराग्राफ शुरू होने से पहले जगह छोड़ी जाती है क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ी जाती। जिस हिसाब से आप पैराग्राफ में, जिस प्रकार से आप टाइपिंग कर रहे थे, दूसरा पैराग्राफ आप स्टार्ट कर दें। देखो मेरे को मक्खी परेशान कर रही है। दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, रेगुलर ही करते हैं। ठीक है, बस स्पेस दिया जाता है। एक स्पेस आपने लास्ट वाली लाइन जो लिखी, लास्ट वाला वर्ड लिखा, उसके बाद एक स्पेस दो और अगला वाला लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट, आपका टाइपिंग करते टाइम एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए? तो 95% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जाम में पैराग्राफ पेज को कहाँ रख के टाइपिंग करना ठीक रहेगा ताकि टाइपिंग करते समय टाइपिंग अच्छी आए? मान लीजिए आपने सामने कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, तो आप जस्ट सामने रखोगे, कंप्यूटर कीबोर्ड के बीच में रख लो। सामने कंप्यूटर है, थोड़े से बीच में ब्रेक होता है, तो आधा कंप्यूटर से टेक के और कीबोर्ड से रख लो, जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि आप कंप्यूटर की तरफ भी देख लोगे कि मैंने टाइप क्या करा है। कई बार आप लाइन भूल जाते हो, ऐसा होता है लाइन भूल गए, तो फिर एक बार देखना होता है कंप्यूटर में कहाँ से लिख रहा था। तो पेज अगर आप इस तरीके से रखेंगे ना, इस तरीके से, ठीक है, आपको इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, तो बीच में रखेंगे ना कीबोर्ड के कंप्यूटर के बीच में, तो आप एकदम इसमें भी देख पाओगे, पेज में भी और कंप्यूटर में भी देख पाओगे। ठीक है, इस प्रकार से आप पेज रखना, जिससे आपको काफ़ी भारी मात्रा में मदद मिलेगी। सर टाइपिंग में ग्रॉस स्पीड चेक होती है, नेट स्पीड चेक होती है? ये आपका सबसे बड़ा डाउट है, तो मैं आपके लिए बता दूं, वहाँ नेट स्पीड चेक नहीं होती, ग्रॉस स्पीड चेक होती है। जो ज़्यादा स्पीड आती है ना, वो चेक होती है। अब आप कन्फ्यूज हो गए होगे, भैया ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसे ही होता है कि ग्रॉस स्पीड चेक होती है। अगर मान लीजिए आपकी 40 की स्पीड आती है ग्रॉस, तो वो कहते हैं 5% गलती माफ है, तो वो उसमें से गलती ग्रॉस वाले में से निकालते हैं, 4 पंजे 20, यानी कि आपकी 20 गलती माफ होगी, तो 20 गलती माफ कर देंगे और स्पीड आपकी 40 की ही बताई जाएगी, और 20 गलती आपकी माफ कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रॉस स्पीड आएगी। अगर उसके बाद आप गलती करते हैं ना, तो वो आपकी नेगेटिव कर दी है। अगर आपने एक गलती करी तो आपकी एक स्पीड घट जाएगी, 39 की रह जाएगी 40 से। और अगर आपने 2 गलती कर दी तो आपकी 38 की स्पीड रह जाएगी। 5 गलती कर दी एक्स्ट्रा, यानी 20 + 5 25 कर दी, तो 20 गलती मतलब, ठीक है,
ग्रॉस स्पीड ही चेक करी जाती है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका भैया टाइपिंग के लिए बुक बता दीजिए जो आपने यूज की हो। तो टाइपिंग के लिए मैं बुक, उसका फोटो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना और आप उसके लिए मंगा लेना, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। या फिर मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए HCM से संबंधित जो अलग से पैराग्राफ हैं जो HCM से ही संबंधित हैं वो डालूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ अगर वो मिल जाते हैं, अभी मैं थोड़ा उस पर स्टडी कर रहा हूँ, आपको वही दूंगा जो, हाँ समझ गए होगे आप। टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं? सेम एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस करके। अगर आप सेम एक्सरसाइज बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, कोई कुछ भी सही, आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, किसी भी चीज़ की अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपकी आदत में आ जाती है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करें, एक ही एक्सरसाइज को कई बार करें, फिर दूसरी एक्सरसाइज कई बार करें, जितनी भी एक्सरसाइज है उनको कई बार करें। ऐसे आपने एक एक्सरसाइज आज करी तो आज ही एक वही एक्सरसाइज करो, कल कर रहे हो तो दूसरी एक्सरसाइज करो, दिन में उतनी ही कई बार वही करो, ठीक है। तो बार बार एक्सरसाइज जितनी भी हैं उनको रिपीट करने से आपकी स्पीड बढ़ जाती है। हिंदी टाइपिंग इंग्लिश की टाइपिंग कौन सी ज़्यादा सरल है? ऑब्वियसली बात है यार, इंग्लिश की टाइपिंग जो है वो बहुत सरल है, हिंदी की टाइपिंग थोड़ी सी रहती है, कठिन रहती है। मेरी तो कभी सीखने की हिम्मत भी नहीं पड़ी थी, हालांकि जैसे ही मैं यहाँ पर आया मैं हिंदी की भी टाइपिंग सीख गया, ठीक है। और आप भी यहाँ के सीख जाओगे कि यहाँ पे हिंदी में भी काम करना होता है। नेक्स्ट आपका सर टाइपिंग के लिए एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। टाइपिंग में गलती कैसे काउंट होती हैं, एक वर्ड में एक कैरेक्टर गलत हो जाए तो पूरा वर्ड गलत मान जाएगा। भाई कैरेक्टर की गलती नहीं मानी जाती यहाँ पे गलती वर्ड की मानी जाती है। अगर आपने लिखा गुड और गुड में एक ओ गायब कर दिया, आपने लिख दिया गॉड, या आपने जी और डी लिख दिया, बीच के दो गायब कर दिया, तो दो गलती नहीं होंगी आपकी, एक ही होगी। जब तक कि आप स्पेस नहीं लगाते हो ना, तब तक गलती एक ही है। आपने लिखा राम इज ए गुड बॉय, आप कहोगे बार बार भैया राम का ही नाम लेता हूँ, मैं नाम ले लेता हूँ सतीश इज ए गुड बॉय, तो आपने लिखा सतीश, सतीश के साथ अगर बिना स्पेस लगाए आपने इज लिख दिया तब भी वो एक ही गलती है। और आप उसके बाद तत्काल स्पेस लगाओ और उसके बाद इज लिखो। अगर अगला वाला आपने पहले में शामिल कर लिया तो बिना स्पेस के लिखा है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो स्पेस लगाने के बाद अगला इज ही लिखना है आपके लिए। सतीश इज ए गुड, अगर आपने सतीश इज लिख दिया तो सतीश के बाद इज के बाद भी फिर से स्पेस लगाओ और इज लिखो और गुड। और अगर आपने गुड बॉय लगातार लिख दिया और फिर अगर एक गलती वो हो गई तो आप गुड बॉय के बाद स्पेस लगा के बाद में बॉय लिखना है आपको। मतलब जब तक आप स्पेस नहीं लगाते तब तक आप कितनी भी गलती कर लो, एक ही गलती काउंट होती है सॉफ्टवेयर में। बाकी BSF इसका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, इसका हाथ से अगर चेक हुआ ना, अगर सॉफ्टवेयर अगर BSF का अपना कुछ रहा तो यही सिस्टम है। और अगर इन्होंने कराया आपका वर्ड पे कराया ना, MS वर्ड पे, तो सिस्टम चेंज रहता है। उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, उसके लिए वीडियो भी अलग से लेकर आऊँगा, बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी, क्योंकि 50 की स्पीड वाले ऐसे ही नहीं फेल होते, उनको सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, इस वजह से फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका सर टाइपिंग में कॉमा, डॉट, क्वेश्चन मार्क, ये जो सिंबल होते हैं ये भी आते हैं कि हाँ बिल्कुल ऑफकोर्स आते हैं, बट सारे नहीं आते, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आते, बहुत कम आते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना, बहुत कम आते हैं। पूरे पैराग्राफ में 4-5 बार आपको ये सारे कुछ लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं। कॉमा वॉमा थोड़ी ज़्यादा बार आ जाता है। नेक्स्ट आपका सर टाइपिंग में कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड दोनों मिलकर रहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल रहते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। स्मॉल में ही आपको ज़्यादा लिखना होता है। आपको कैपिटल कैसे लिखना होगा, मान लीजिए राम इज ए गुड बॉय, मैं वही सेंटेंस ले लेता हूँ, तो उसमें राम में R कैपिटल हो जाएगा, बाकी टोटल ही आपका स्मॉल रहेगा। लगभग वो इस प्रकार से रहता है। बहुत ही कम मात्रा में आपको कैपिटल यूज करना पड़ता है, ज़्यादा भारी मात्रा में नहीं यूज करना पड़ता, ठीक है। तो इस प्रकार रहता है। आपके ये मैं 12 डाउट थे, मैं आपके लिख के लेके आया था, और आशा करता हूँ कि मैंने आपके जो डाउट थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की और आप सॉल्व कर पाया होगा। और अब भी अगर आपके डाउट बचते हैं किसी भी टॉपिक से संबंधित, और जिस टॉपिक पर आपके कमेंट ज़्यादा आते हैं उस टॉपिक के लिए पहले ले आऊँगा, टाइम मिलते ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाइयों।